मम्मा, ये अंकल अभी नाक में उंगली डाल रहे थे। आपने कुछ निकाला भी था ना नाक में से? हैं? बैड मैनर्स। मम्मा, मेरे को खिड़की के पास बैठना है। नहीं, अभी अंकल बैठे हुए ना, चुपचाप अभी यहाँ पे बैठ। मेरे को उल्टी आ रही, मैं आपके मुंह पे कर दूंगा उल्टी। अंकल जल्दी हटो, अंकल हटो जल्दी। हाँ, अब आ रही ना ठंडी हवा, ठंडी हवा आ रही है। मम्मा, ये अंकल कब से फुड़ुल पादे जा रहे हैं बहुत जोर जोर से। काफी नटखट है आपका बच्चा। मम्मा, मेरे को ऊपर सोना है। अरे चुपचाप बैठ जाना, तेरे समझ में नहीं आ रही क्या? उचक उचक करते बंद नहीं हो रहा है यहाँ। अभी खिड़की से बाहर फेंक दूंगी उठा के। बोर्ड्स के रिजल्ट के टाइम पे हमेशा एक गरीब बच्चा न्यूज पे छाया रहता है, हाँ, जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के फिर से टॉप कर दिया है। एक तो साले ये गरीब बच्चों का ना अलग कंपटीशन चल रहा है। ये साले हर साल गरीबी में टॉप करने का नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के टॉप कर दिया है। इस बच्चे ने तो पत्थर की चिंगारी में पड़ के टॉप कर दिया है। जब बिजली चमकी थी तब जल्दी से पड़ के टॉप कर दिया है। जुगनू की जगमगाती जुगनी में टॉप कर दिया है। गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। अरे भाई, जब इतने गरीब हो तो एग्जाम का फॉर्म भरने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब इसकी जो जल रही है उसमें भी पड़ के टॉप कर दिया है। बेटा, बात ऐसी है ना कि तुम अभी मेरे को अच्छे से जानते नहीं हो। अभी जरा से में हवा ही हो जाओगे। क्या हो जाओगे? स्टैचू। तुम लोग आ गए हो 10वीं में। तो सीरियस हो जाओ जिंदगी में थोड़ा। हाँ सर, ठीक सीरियस हो। और कैसे हो सीरियस? फीस भर दो ना प्लीज। मैंने तो कब की भर दी है फीस, तो एक बार फिर से भर दो। क्या चल जाएगा तुम्हारा इसमें? जाओ पैसे लेके आओ घर से। और लड़कियों को कुछ लेना देना ही नहीं है सबसे। वो पीछे कोने में बैठ के घपाघप पैम चबा रही है। और ये काम अकेले नहीं होता था, सामूहिक प्लानिंग से होती थी ये चीज। लड़कियां मिल बांट के पैम खाती थी 1-1 किलो। तो हमारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत धुआंधार चल रही थी। और हाँ, हमारे टीचर लोग आए दिन आके हमको मोटिवेट करते रहते थे। देखो बेटा, ये आखिरी के कुछ पल ही बचे तुम्हारी जिंदगी में, इसमें पूरा जोर लगा दो। ला, मैं सही को लगा के तेरी चमड़ी निकालूंगा। बेटा देखो, ये तुम्हारी जो मार्कशीट आएगी ना, यही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। अब ला, रोटी किसका तो? अरे नीचे गिरा दी रोटी। तो फेविकोल की चमड़ियाँ निकालते निकालते हमको पता भी नहीं चला और हमारा पूरा साल निकल गया। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के साथ मेरे रिश्ते बहुत बेकार है, वो मुझे पागल करता है। 12th के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं आराम से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिर मुझे नीट के बारे में पता चलता है। जिन लोगों को नीट के बारे में पता नहीं है, ये जेई जैसी एग्जाम होती है, और जिनको जेई के बारे में नहीं पता, ये नीट जैसी एग्जाम होती है। मेरा नाम पपलू है और मुझे मछली पसंद है। सरल भाषा में कहूँ तो नीट के एग्जाम से तुम डॉक्टर बनते हो। उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे तो कभी डॉक्टर बनना ही नहीं था, तो ये फिर किस रास्ते पे जा रहा हूँ मैं? पवन दारू ठेके के रास्ते पे। तू कौन है साले बेताल? भग जाने तो चटका लगा दूंगा। नहीं। तो हम लोग प्यार से इन टॉपर 10 को बुलाते थे टोपा 10। और सारे टीचर लोग इन 10 बच्चों को खोपचे में ले जाके जाने क्या गुप्त ज्ञान बांटते थे। देखो बेटा, बीड़ी कभी भी फूको ना तो हमेशा उसका पूरा स्वाद लो। ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है, मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काहे पोछे चिल्लाते हैं। जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने। उसपे पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था, पर वो पतंग आ तो घूम के हमारे पीछे से आ गई। हमने हमारी पतंग काट दी। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे, स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी। वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया, बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। टेलीस्कोप काट दिया। नासा का टेलीस्कोप जैसे ही नीचे गिरा, बच्चों से पहले इसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था, इतने सारे बुड्ढे छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था, हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे, वो दूसरे माले पे उड़ रही है। ये टीचर्स लोग, ये लोग तब तक मारते हैं बच्चे को जब तक बच्चा रोए नहीं। इसलिए लड़कियां तो मार खाती ही नहीं है, क्योंकि लड़कियों के पास कुछ ऐसा रहता है, इनबिल्ट रहता है इनके अंदर कुछ, कि ये विद इन अ सेकेंड आंसू निकाल सकती है। बेटा बेटा अभी तो मैं कुछ करा भी नहीं है। बेटा बैठ जाओ, चुपचाप जाओ, बैठ जाओ।
नहीं ये चीजें हो कैसे रही है, और दूसरी तरफ बेचारे लड़के मार खाए जा रहे हैं, उनका रोना नहीं निकल रहा है। बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया? एक काम करो मैम, लो मार लो। देखो मैम ऐसा है ना कि हम तो घर पे ही मार खाते हैं, स्कूल में भी कूटा नहीं आते हैं। लो मार लो जितना मारना है, और अगर आपका फिर भी मेरे से मन नहीं भरा है तो उधर मेरे 4 दोस्त खड़े हैं, उनको ही मार लेना। क्या बच्चे हैं यार, ये जरा सी भी इज्जत नहीं कर रहे टीचर की।